तो जब उसके दोस्त को हिलाया उठाया तो वो उठ नहीं रहा था, क्योंकि उसकी रूह सच में परवाज़ कर चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अभी मैं आ गया हूँ नियाज़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। आप नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं और होलकर राजवंश के समय में आप यहाँ पर एक मस्जिद में इमामत करते थे और होलकर शाही परिवार के लोग आपका बड़ा सम्मान करते थे, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। ये शहर के बीचों बीच दरगाह स्थित है। आपको ये लग रहा होगा कि दरगाह रोड पर रहे, हकीकत में दरगाह रोड पर नहीं है, रोड दरगाह की ज़मीन पर है। जैसे कि दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था शादी तालाब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का, कि शादी तालाब से लेके कब्रिस्तान तक पूरी दरगाह की ज़मीन थी, लेकिन उसके बाद में जो लैंड माफिया थे उन लोगों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, वफ़ की ज़मीन है, ऐसा स्थानीय निवासियों को मानना है। बिल्कुल उसी तरह से नियाज़ अली शाह बाबा के यहाँ भी ये इलाका कहलाता है तुकोगंज, और यहाँ पर एक कब्रिस्तान है। तो तुकोगंज की जो ज़मीन है पलासिया तक कब्रिस्तान की ज़मीन एक ज़माने में हुआ करती थी, ऐसा स्थानीय निवासी मानते हैं। लेकिन जो लैंड माफिया हैं उन लोगों ने इन ज़मीनों को किसी तरह से इल्लीगल तौर पर सेल कर दिया। दोस्तों वक्फ़ बोर्ड के लिए जिस तरह से सारे मुसलमान लड़ रहे हैं कि ये वक्फ़ हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए दी थी ताकि मुसलमानों का डेवलपमेंट हो सके, लेकिन दोस्तों अभी तो हम सिर्फ सरकार से, गवर्नमेंट से लड़ रहे कि वो हमारी ज़मीन न छीने, लेकिन जिस तरह से लड़े उसी तरह से भू माफिया और लैंड माफिया से भी लड़े, जो हकीकत में कहने को तो मुस्लिम ही है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़मीर को बेच देते हैं अपने परिवार के लिए और कौम के साथ गद्दारी करते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से हम लोग लड़ रहे हैं इस बिल के ख़िलाफ़, उसके बावजूद भी जब ज़मीन परवरदिगार जब मुस्लिम्स को दे दे तो मुस्लिम्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि किसी तरह से ये भू माफियाओं के हाथ में ना जाए। दोस्तों गवर्नमेंट भी जानती है, इसीलिए इस तरह का बिल लाया गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा फ़ायदा भू माफिया ही उठा रहे थे, वो पूरी कौम सो रही थी। लेकिन अब कौम उठी है, अब कौम उठी भी है, तो ये ज़रूर याद रखें कि अगली बार ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं भू माफियाओं के हाथ में ना आए और इल्लीगल तौर से सेल ना हो। अगर सरकार के बारे में बात की जाए तो सरकार के बारे में इंफॉर्मेशन मौलाना जाबिर साहब दे रहे हैं। सरकार के बारे में ये बहुत ज़्यादा फेमस है कि जब आप अज़ान देते थे तो मूर्तियाँ गिर जाती थी, और भी बहुत सारी ऐसी करामतें हैं। और यहाँ पर आज भी ऐसे बहुत सारे स्थानीय लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बदल गई तो वो सरकार के रोज़े पर आते हैं। तो आइए जानते हैं मौलाना जाबिर साहब से कि सरकार के बारे में उनको क्या इन्फॉर्मेशन है और वो हमें सरकार के बारे में क्या बताते हैं। लेकिन एक चीज़ ये दोस्तों, जब भी आप कभी तुकोगंज रहमतुल्लाह अलैह सरकार के यहाँ पर आए तो पलासिया के कब्रिस्तान और सरकार के यहाँ के कब्रिस्तान को ज़रूर देखें और उससे आप कंपेयर करें कि किस तरह से कितने सारे कब्ज़े सिर्फ इंदौर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। बिल हारने के बाद भी अब कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि ज़मीनें कौम की बेनिफिट के लिए और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो। आइए जाबिर साहब से सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम लोग जिस वली कामिल के मज़ार पर हाज़िर हैं, ये सैयद नियाज़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक है, और इनके बारे में हमारे असलाफ़ का कहना है कि ये अपने वक्त के बहुत बड़े कुतुब है माशाअल्लाह, और इनकी कई सारी ऐसी करामतें हैं जो हमारे असलाफ़ बयान करते हैं। और उन्हीं करामतों में से एक करामत ये भी है कि नियाज़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जब भी अज़ान दिया करते थे तो अज़ान सुनकर जो थे बुत और मूर्तियाँ गिर जाया करती थी, टूट जाया करती थी। और हुज़ूर नियाज़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये वाक़या भी हमने सुना है हमारे असलाफ़ से कि कुछ उस वक्त में शर पसंद नौजवान थे जो हुज़ूर नियाज़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ उनको डाउट्स थे, कुछ ऐसी बातें जैसे कि क्या ये वाकई में कुतुब हैं या अल्लाह के वली हैं, तो इस तरीके के डाउट्स वो उनके माइंड में थे। तो वो शरारत के तौर पर इनके पास आते हैं और कहते हैं कि हज़रत एक शख्स का इंतकाल हो गया है, आपको उसकी नमाज जनाज़ा पढ़ाना है। तो हुज़ूर नियाज़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि ज़िंदा की नमाज जनाज़ा पढ़ाना है या मुर्दा की। तो ये देखिए अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने किस तरीके का इल्म से नवाजा है कि उन्हें पता है कि वो ज़िंदा है या मुर्दा है, ज़िंदा की नमाज जनाज़ा पढ़ाना है या मुर्दा की। तो ये देखिए अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने किस तरीके का इल्म से नवाजा है कि उन्हें पता है कि वो ज़िंदा है या मुर्दा है। वो शरारती लोग
अपने एक दोस्त को उस जनाजे में ज़िंदा लेकर के आते हैं और वो देखना चाहते हैं कि अगर ये अल्लाह के वली हैं तो इनको मालूम होता है या नहीं। तो वो शरारत के अंदर उनसे कहते हैं कि मुर्दा का पढ़ाना है। ठीक है, नियाज़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ा दी। अब वो जब जनाज़ा उसका खोला उन लोगों ने मजाक बनाने के लिए उनका, तो जब उसके दोस्त को हिलाया उठाया तो वो उठ नहीं रहा था, क्योंकि उसकी रूह सच में परवाज़ कर चुकी थी। तो याद रखें कि अल्लाह के वलियों के पास अल्लाह ने ऐसी ताकतें दी हैं। तो ये नियाज़ अली शाह की एक ऐसी करामत है कि जिनका अगर मुर्दों नहीं भी है इंसान, और अगर कोई मजाक के तौर पर भी ऐसे अल्लाह के वलियों का मजाक बनाता है तो देखिए मौत उसको अपने आगोश में किस तरह से ले लेती है। और ये आप देख रहे हैं मज़ार पाक माशाअल्लाह, और इनका फैज़ान पूरी इंदौर की सरज़मी पर, पूरे मालवा की सरज़मी पर बरस रहा है। हर साल यहाँ धूमधाम से इनका उर्स मनाया जाता है, बड़े बड़े जलसे किए जाते हैं, बड़े बड़े उलमा इकराम तशरीफ़ लाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्रामात होते हैं, और लंगर तो यहाँ बेहिसाब तक़सीम किया जाता है माशाअल्लाह। तो ये ऐसे अल्लाह के वली हैं, और इनके बारे में भी मैं कहता हूँ कि अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता, लेकिन ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। दोस्तों ये था नियाज़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार के व्लॉग का वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। अब मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ दक्कन सल्तनत का, नारशा वली बाबा का मैंने वीडियो बनाया, वो भी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।